न्यू मून का टाइम आ गया और ये वाला न्यू मून जो है ये है टॉरस में। टॉरस की जब भी बात की जाए तो टॉरस सुनते ही जैसे कहते हैं ना वो बुल वाली एनर्जी, ग्राउंडिंग वाली एनर्जी, एक 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 स्टिलनेस की एनर्जी, मतलब एक जोर वाली एनर्जी, उस तरह की बात होती है। और ग्राउंडिंग सोचते ही, टॉरस सोचते ही हम कहते हैं वो बुल, दैट बुल रन एंड समथिंग, जहाँ हम जुड़ गए किससे, धरती माँ से, जहाँ हम जुड़ गए एक ग्राउंडेड रियलिटी से। ये न्यू मून किस तरह से इम्पैक्ट करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे इस बार, क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स आए थे कि मैम प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा, आप हमें कहते हो खुद से कर लो तो बड़ा मुश्किल है। तो मुझे समझ में आया कि कुछ बच्चे तो कहते हैं ना क्लास में ऐसे होते हैं जो बड़ी जल्दी से काम कर लेते हैं, उनको समझ में आ जाता है, वो कहते हैं ठीक है वी डन। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं हम कर तो रहे हैं लेकिन अभी भी हेल्प चाहिए। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं आप ही जो नोट्स दोगे हम उसी के हिसाब से करेंगे, हम अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मैं इस चीज़ को भूल गई कि ये यूट्यूब चैनल है और यहाँ हर तरह का बच्चा मौजूद है। तो जो वो वाले बच्चे थे जिन्होंने खुद से कर लिया, उन्होंने तो आके बोल दिया बहुत मज़ा आया, अच्छे से एक्टिविटी कर ली। ये मैं बात कर रही हूँ पिछली वाली फुल मून वाली एक्टिविटी की। लेकिन आप में से कुछ ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने कहा मैम अगर आप बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। और कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाए क्योंकि आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। तो जी हाजिर है ये टीचर आपका हाथ पकड़ने के लिए और आपको बताने के लिए कि इस बार न्यू मून पे हमने क्या करना है। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. हाँ जी, तो बात करते हैं इस बार न्यू मून पे क्या है। टॉरस की जैसे ही बात करते हैं तो मैं कहूँगी ग्राउंडिंग और एनर्जीज़ की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। यानी 7 तारीख के आसपास, अब जैसे क्योंकि ये वीडियो संडे को आपके पास पहुँच रही है तो आपके पास संडे का दिन है काफ़ी हद तक, आप ग्राउंडिंग ज़रूर करिएगा। 6, 7, 8 ये तरीके, ये दिन ऐसे हैं जब आप अपना बहुत हद तक बहुत सारा समय नेचर के साथ बिताइएगा, क्योंकि वहाँ से आप इसी एनर्जी के साथ कनेक्ट होंगे। हो सके तो अपने घर में थोड़े फूल पौधे या फ्लावर्स नए ले आइएगा डेकोरेट करने के लिए। नए पौधे ला के रखना चाहें वो पौधे लगा सकते हैं। किसी भी तरह से हमें इसको उस अर्थिंग से अटैच करना है। तो ये टाइम है नेचर के साथ कनेक्ट करने का, ये टाइम है मेडिटेट करने का, ये टाइम है नेचर में बैठ के मेडिटेट करने का। तो अगर आप उनमें से हैं, सवेरे जल्दी उठ जाते हैं, आपके पास गार्डन है, टहल सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो बैल्कनी में जहाँ पेड़ पौधे हैं वहीं अपना मैट बिछा लीजिएगा, वहीं पे मेडिटेट करिएगा। आप कार्यरत हैं, बहुत भागते दौड़ते काम पे जाते हैं, नहीं समय मिलता तो शाम के समय किस दिन करना है, किसी भी दिन, मैंने कहा ना ये चारों दिनों में से आसपास अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, पेड़ों के आसपास रखिएगा। अपने आप को रिचार्ज करना है, अपने आप को बैलेंस करना है, अलाइन करना है। वो कहते हैं ना रीसेट बटन दबाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वाला टाइम ऐसा है जब हम धरती से जुड़ते हैं ना तो हम अपने आप का एक रीसेट बटन दबाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि जुपिटर और यूरेनस का कॉम्बिनेशन आया था और अभी रिसेंटली ही आया है। जुपिटर बात करता है एक्सपेंशन की, मतलब बढ़ने की, चीज़ों को बढ़ाने की। तो ये वाला जो न्यू मून है ना, ये समय है आपकी लाइफ में आपने कौन सा ऐसा नया कार्य है, कौन सी ऐसी नई चीज़ है जिसको ऐड करना है बढ़ाने के लिए, यानी उसको स्टार्ट करना है आगे बढ़ने के लिए। और मैं इसको इसलिए भी बेस्ट बोलूँगी क्योंकि यूरेनस और जुपिटर का जो कॉम्बिनेशन है ये जो स्टार्ट हुआ है ये 14 साल के लिए स्टार्ट हुआ है, यानी अब से 14 साल तक रहेगा। तो आपने कोई भी चीज़ जुपिटर और यूरेनस को कंटिन्यूटी, यानी उनको साथ में लेते हुए स्टार्ट की, तो आपके आगे 14 साल हेल्प करने वाले हैं। और ऐसे में एक बहुत स्पेशल चीज़ कहूँगी, आप में से वो सब लोग जिनकी हाल फिलहाल में कोई भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई हैं, यानी नवरात्रों से लेकर अब इस दौरान में कोई भी छोटी से छोटी भी या बड़ी से बड़ी भी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई है तो बधाई हो। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, यानी आप उस एनर्जी में अलाइंड है। यानी आप जो चाह रहे हैं, जिस तरह से हम कहते हैं ना मैनिफेस्टेशन का मतलब आप एक एनर्जी के साथ जुड़ जाएं, तो आप ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आपको सृष्टि, आपको यूनिवर्स, आपके प्लैनेट्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी खुद की इंटेंशन, हर चीज़ आपको सपोर्ट कर रही है। तो ऐसे में अगर आप हेल्प ना लेंगे तो फिर कब हेल्प लेंगे। तो मैं ये कहूँगी ये बेस्ट टाइम है इसी को और आगे बढ़ाने का लाइफ में। तो जी अब आते हैं सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, जिसमें मैं बात करूँगी क्या आपको एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, पहले तो ये लिस्ट है स्क्रीन पे, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कोई चीज़ रह ना जाए। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा
ऑरा क्लेंजिंग के लिए कोई भी टूल, आप सेज लेंगे, पालो सांटो लेंगे या कोई नेचुरल अगरबत्ती लेंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगा पानी का एक छोटा सा बोल, एक कटोरी चाहिए होगी, इनफैक्ट बहुत बड़ा बोल नहीं चाहिए, एक पानी कांच की कटोरी में पानी चाहिए होगा आपको। रामादासा मेडिटेशन आपने अगर डाउनलोड कर रखी है मेरे चैनल से बहुत अच्छा, नहीं कर रखी तो हम रामादासा मेडिटेशन करेंगे, उसमें लॉन्ग वर्जन भी है, शॉर्ट वर्जन भी है, जिसको भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके अलावा कोई आपको एक इत्र लेना है, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं मिले तो परफ्यूम यूज़ कर सकते हो, बट मैं आज भी और हमेशा कहूँगी इत्र और परफ्यूम उड़ जाता है, इत्र रह जाता है। इत्र हम लेंगे सिर्फ दो में से कोई सा एक, या तो गुलाब का इत्र लेंगे या चंदन का इत्र लेंगे। ये दोनों के दोनों अगेन अर्थ से जुड़े हुए हैं, ये वो वाले इत्र हैं जो पेड़ पौधों से, प्लांट्स में से निकलते हैं, तो उनका एसेंशियल ऑयल है। दोनों में से कोई भी आप इत्र लेके आ सकते हैं। इसके अलावा आपको प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड कोई क्रिस्टल लेना होगा, जो येलो से रिलेटेड कोई भी क्रिस्टल हो सकता है। स्पेसिफिकली मैं इस बार ये बोलूँगी वो सिट्रीन से, जैसे फॉर एग्जांपल बेस्ट होगा सिट्रीन का रॉ है, सिट्रीन की बॉल है, सिट्रीन का टंबल है, सिट्रीन का ब्रेसलेट है, कुछ भी सिट्रीन का जो इतने टाइम से मैं बताती आ रही हूँ वो है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इसके बिना भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी हमें हमारी ग्रैटिट्यूड डायरी, जो मैंने अक्सर कहा है। आई होप आप उस ग्रैटिट्यूड डायरी का यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप अपने ग्रैटिट्यूड्स लिख रहे हैं। नहीं लिख रहे तो डायरी बना लीजिएगा, क्योंकि इससे आप अपनी लाइफ में मैजिकली 10x चेंजेस होता हुआ देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए होगी एक नारियल, अगर आपके पास है तो साबुत नारियल, उसको मौली बांधेंगे और वो रखेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक स्प्रे की बॉटल बाज़ार में आराम से मिल जाती है, ना मिले तो उसके बिना भी चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी के लिए सबसे पहले हम क्लेंजिंग करेंगे, हम धूनी जलाएंगे और उसको एंटी क्लॉकवाइज हम घुमाएंगे। अब जब मैं कह रही हूँ एंटी क्लॉकवाइज, तो हम उससे अपना क्लेंजिंग कर रहे हैं, अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। क्लेंजिंग 3 से 7 बार, आप 3 बार घुमा सकते हैं, आप 5 बार घुमा सकते हैं, आप 7 बार घुमा सकते हैं, और नंबर्स में घुमाना है। उसके अलावा अब हमने बोलना क्या है, आई एम ग्राउंडेड, आई एम कनेक्टेड, आई एम क्लीन, आई एम क्लियर्ड, आई एम रिचार्ज्ड, आई एम रेडी टू रेडिएट। आप अगरबत्ती मंदिर में लगा सकते हैं। अब इससे पहले मैं आपको कहना भूल गई कि आप कहाँ पर करेंगे ये एक्टिविटी। आप कहीं भी कर सकते हैं, आप मंदिर में बैठ के करना चाहें अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, आप किसी कमरे में बैठ के करना चाहें वहाँ कर सकते हैं, पीरियड्स हैं नहीं जा सकते तो आप कमरे में कर सकते हैं। आप वहाँ अगरबत्ती जलाएंगे। मैं अब आपको जो बता रही हूँ वो मैं मंदिर के हिसाब से बता रही हूँ। अगरबत्ती जलाने के बाद अब वहाँ एक दिया भी जलाएंगे। दिया जलाने के बाद आपको वो पानी की जो कटोरी है, उस पानी की कटोरी को सामने से, जहाँ मतलब एक थोड़ी सी जगह बना लीजिएगा कि क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं रखने के लिए होंगी। आपकी ग्रैटिट्यूड की डायरी रखी जाएगी, पानी की कटोरी रखी जाएगी। पानी की कटोरी में हम आफ्टर दिया जलाने के बाद हम पानी की कटोरी में इत्र की एटलीस्ट 11 बूंदें डालेंगे हम। और अब वो गुलाब का इत्र है या सैंडलवुड का इत्र है, बहुत अच्छा। अगर आपके पास इत्र नहीं है, अगर आप पानी में इत्र नहीं डाल सकते, आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं, इसके बिना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। नारियल जो है उस पर मौली बांध दीजिएगा, लाल रंग का धागा बांध दीजिएगा और उसको आराम से वहीं जो आपकी ग्रैटिट्यूड की डायरी है उसके पास में रख लीजिएगा। पानी में जैसे मैंने बोला आपको 10 से 11 बूंदें आपने इत्र की डाल दी। अब ये मत कहना मैम 12 डल गई, मैम 9 डल गई, मैम 5 डल गई और 13 डल गई। अरे बाबा, मैंने अंदाज़न से बोला है 8 से 10-11 बूंदें डालिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद आप अपनी उंगली से, कौन सी उंगली से, इंडेक्स फिंगर। आप बोलोगे मैम इंडेक्स से ही क्यों? इंडेक्स फिंगर रिप्रेजेंट करती है जुपिटर को, और हम बात करें जुपिटर की, हम बात करें एक्सपेंशन की। मैं जब भी आपको कोई चीज़ बताती हूँ ना, मैं उसके पीछे हर साइंटिफिक रीज़न, ताकि मेरा जो कॉन्शियस माइंड है वो मुझे बताए कि मुझे क्या करना है, प्लस मैं उसके पीछे साइंटिफिकली देखते हुए बता पाऊँ। तो इंडेक्स फिंगर यूज़ करेंगे, लेफ़्ट या राइट, चॉइस इज़ योर्स। आप लेफ्टी हैं या आप राइट हैंड यूज़ करना चाहते हैं, अगेन आपकी चॉइस। हम 3 बार स्वर्ल करेंगे। 3 बार मतलब उस कटोरी में जब हमने इत्र की बूंदें डाल दी तो हम 3 बार उंगली से उसको घुमाएंगे। अब आप बोलोगे 3 बार क्यों? 3 नंबर है जुपिटर का और हम जुपिटर की बात कर रहे हैं। क्लियर हो गया जी? अब इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। वो हमने क्या करना है, रामादासा वाली मेडिटेशन ऑन करनी है। ऑन करके आंख बंद करके 7 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट शांति से हम अपने आप को अलाइन कर रहे हैं, हम अलाइन करेंगे। अब आपने वो डायरी उठानी है जिसको मैंने ग्रैटिट्यूड की डायरी बोली थी। उस डायरी को उठाने के बाद आपको उस डायरी के अंदर कुछ लिखना है। क्या लिखना है उस डायरी के अंदर? आप जो भी नया काम स्टार्ट करने लगे हैं ना, उसका शुक्राना लिखना है। आप बोलोगे मैम शुरू तो क्या नहीं, पहले ही शुक्राना।
मैं यही बताना चाहती हूँ, क्योंकि इस टाइम जिस चीज़ के लिए आप शुक्राना कर रहे हैं उस चीज़ को आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये काम शुरू हो गया है, इस काम को मैं शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे आपकी पूरी बेनिफिट मिल रहा है। तो ग्रैटिट्यूड कैसे लिखेंगे? थैंक यू। जैसे मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कि योगा स्टार्ट करनी है, एक नया चीज़, मैंने कहा ना, नई एक्टिविटी या नई कुछ भी, एक नया बिजनेस या नई एक्टिविटी, लिखना पढ़ना कुछ भी शुरू करना है, उससे रिलेटेड आप अपने अंदर क्या चेंज होता पा रहे हैं जब आप शुरू कर देंगे। सपोज़ मैंने योगा स्टार्ट की तो मुझे क्या चेंज होता नज़र आ रहा है, उसके लिए मैं 5 से 10 शुक्राना के सेंटेंस लिखूंगी। 5 लिखोगे तो भी चलेगा, मैं आपको अपना वाला ये एग्जाम्पल दे के बता देती हूँ। स्टार्ट मैं जैसे ये कह रही हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, नाउ आई एम बिगिनिंग माई योगा क्लासेस। इसके बाद आई एम सो हैप्पी, आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड माई बॉडी इज़ मोर फ्लेक्सिबल। मैं बहुत खुश हूँ और मैं अच्छे से परफॉर्म कर पा रही हूँ और मेरी बॉडी और फ्लेक्सिबल हो रही है। आई एम फीलिंग एनर्जेटिक। ये इसके आफ्टर इफेक्ट्स है ना, कि मुझे इस योगा करने से मेरे को एनर्जेटिक फील हो रहा है। आई एम हैप्पी एंड स्प्रेडिंग हैप्पीनेस अराउंड मी। अगर मैं खुश हो रही हूँ तभी तो मैं सब चारों तरफ हैप्पीनेस स्प्रेड कर पा रही हूँ। तो नेक्स्ट सेंटेंस मैंने इससे रिलेटेड लिख दिया। नाउ माई हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी एंड आई एम लविंग दिस प्रायोरिटी एंड सेल्फ लव। तो मेरी हेल्थ प्रायोरिटी है, मैं अपनी हेल्थ को लव, मतलब अपने सेल्फ लव के साथ भरपूर हो रही हूँ और इस प्रायोरिटी को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। इसी तरह से आपके मन में जो भी आएंगे सेंटेंसेस, अगर सपोज आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया है कुछ लिखने का, तो आप ये लिख सकते हो कि थैंक यू यूनिवर्स, आई हैव स्टार्टेड माई ब्लॉग्स, एंड उसके बाद आप लिखोगे माई ब्लॉग्स आर रीचिंग फार एंड वाइड, माई ब्लॉग्स आर बीइंग रेड बाय सो मैनी पीपल। आप उसमें 1000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी नंबर्स लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। आई एम enjoying writing my blog so much so that it comes naturally, it comes naturally inside me। तो आप इस तरह से जब लिख रहे हैं तो मतलब आपने ब्लॉग से रिलेटेड लिख दिया। इसी तरह कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है या नई एक्टिविटी स्टार्ट करनी है तो हमने उसके बारे में भी लिखना है। ये भी क्लियर हो गई आपको बात। अब हम आ जाते हैं इसके बाद क्या करना है। जो आपने ग्रैटिट्यूड डायरी में 3, 4, 5 जिस भी चीज़ में शुक्राना लिखा है उस डायरी को हम बंद करेंगे। नारियल और क्रिस्टल उस डायरी के ऊपर रखेंगे। क्रिस्टल इसलिए कि वो एक्सपेंशन की बात कर रहा है, सिट्रीन है, किसी भी फॉर्म का वो एक्सपेंशन करेगा। सिट्रीन नहीं है तो आप सिर्फ नारियल रख देंगे, नारियल भी नहीं है, सिट्रीन भी नहीं है तो आप डायरी वैसे ही रख दीजिएगा, दिल के पास लेके इंटेंट कर दीजिएगा कि मैं उसको शुरुआत कर रही हूँ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वो कटोरी में पानी लिया था जिसके अंदर आपने इत्र डाला है, जिसको उंगली से 3 बार स्वर्ल किया था, उसको हम कहाँ ले जाके रख रहे हैं? हम उसको बाहर रख रहे हैं। खिड़की के पास रखेंगे या खिड़की के बाहर रखेंगे, बालकनी में रखेंगे, गार्डन में, जहाँ आप रख सकते हैं, जहाँ चंद्रमा तो दिखेगा नहीं लेकिन एनर्जीज बहुत स्ट्रांग होंगी। रात भर वो पानी वहीं रहेगा। इसके बाद दैट्स डन, आप वापस आ जाइए, डायरी वहीं रहने दीजिए, चीज़ों को वहीं रहने दीजिए, क्रिस्टल को वहीं रहने दीजिए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सूर्योदय से पहले आप उस पानी की कटोरी को अंदर लाएंगे और लाने के बाद आपके पास जो मैंने बताई ना स्प्रे की बॉटल, उस बॉटल के अंदर उस पानी को डाल देंगे और उसको उठा के रखेंगे। उससे आप रोज़ अपने फेस पे, अपनी बॉडी पे स्प्रे करेंगे। वो ग्रैटिट्यूड वाला स्प्रे है, वो एक्सपेंशन वाला स्प्रे है, वो बेनिफिट्स वाला स्प्रे है, वो स्प्रे जिससे आप खुद भी महकेंगे और अपने आसपास जितने सब लोग हैं उनको भी महकाएंगे और साथ साथ आपकी लाइफ का जो पर्पस है उस तरफ वो महक हमेशा बरकरार रहेगी। हो गई ये एक्टिविटी, मज़ा आया, सुनने में शायद बड़ी लगी हो, करने में 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं है। 15 भी मैं तब बता रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ कि शायद आप 4 से 5 मिनट उस डायरी में ग्रैटिट्यूड वाली लिखने में लगाएंगे। इतना ही करना है। इसके बाद अगले दिन सवेरे नारियल तोड़ लीजिएगा, उसका प्रसाद सबको बांट दीजिएगा अगर नारियल लगाया है तो। क्रिस्टल जो है उसको अपना वापस क्रिस्टल अपने बॉक्स में या जहाँ यूज़ करते हैं आप वहाँ यूज़ करने में लगा दीजिएगा। ग्रैटिट्यूड की डायरी अपनी जगह रख लीजिएगा क्योंकि उसको आप ग्रैटिट्यूड में यूज़ करेंगे। डन एंड डस्टेड, क्लियर्ड। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। आई विश यू कि आप जो एक नए वेंचर पे जा रहे हैं या नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी आप नया स्टार्ट कर रहे हैं, उससे आपकी लाइफ में बहुत बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स आएँ। थैंक्स, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू।